साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है गणितीय चिन्ह से, और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह किस में चेंज हो रहा है यहाँ बता रखा है। तो इस वाले व्यंजन का क्या आंसर बनेगा अब आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। 16 के बाद हमें माइनस दे रखा है तो हम ले लेंगे 16, और माइनस की जगह पर आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना है। तो 16 मल्टीप्लाई 4, प्लस की जगह पे आपको लेना है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। मल्टीप्लाई की जगह पे आपको लेना है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 3 का, और डिवाइड की जगह पे आपको लेना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 3 से 12 कट जाएगा 4 पर, 16 चौके होता है 64, -4 प्लस 5, तो -4 है और प्लस 5 है, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 64 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी रहते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी प्रैक्टिस लगानी है। और जिसको भी डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं पीडीएफ में न्यूज़पेपर डाल देता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, और कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन देते हैं जहां पर आपको डॉलर का साइन दे देंगे, बता देंगे इसका मतलब है जोड़, परसेंटेज का साइन दे देंगे, बता देंगे इसका मतलब है घटाव। तो आपको इसी प्रकार से दिए गए इक्वेशन के अंदर साइन को चेंज करना है, उनकी जगह पर गणितीय चिन्ह को लगाना है और बताना है क्या आंसर आएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे। 18 के बाद हमें दे रखा है हैश, और हैश का मतलब है गुना, तो 18 गुना 2 एट द रेट का मतलब है विभाजन, तो यहाँ पे आ जाएगा विभाजन का 2, डॉलर का मतलब है जोड़, तो यहाँ पे आ जाएगा जोड़ का 18, और परसेंटेज का मतलब है घटाव, तो यहाँ पे आ जाएगा घटाव। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 18 एकम 18 हो जाएगा, -18 से +18 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारा 18। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम के अंदर गणितीय चिन्ह से। तो यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है और बताना है ये समीकरण किस प्रकार से 14 के बराबर आएगा। यहाँ पे आपको चिन्ह दे रखे हैं ऑप्शन में, किस चिन्ह का चेंज करें जिससे कि ये समीकरण 14 के बराबर आ जाए। तो देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हम सबसे पहले विकल्प डी का यूज करने वाले हैं, और डिवाइड को चेंज करेंगे प्लस में, और प्लस को चेंज करेंगे डिवाइड में। देखो किस प्रकार से, 20 के बाद हमें प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड की जगह पे आ जाएगा +3 -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 12 हो जाएगा। 12 के अंदर हमें क्या करना है, 3 में से 1 निकालूंगा 2 बच जाएगा, तो 12 और 2 14, यानी कि ये समीकरण 14 के बराबर आ गया है किस वाले ऑप्शन से, डी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, जो इक्वल्स टू में लेके आना है, अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई को ध्यान रखना होगा, छोटे से छोटा नंबर बनाने की कोशिश करनी है जो हमें समीकरण दे रखा है। अगर हम इस समीकरण को छोटा से छोटा बना लेंगे तो हम इस 2 डिजिट के बराबर नंबर को लेके आ पाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है 40 to 50% चांस होते हैं कि आपका ऑप्शन डी वाला पहले ही आंसर आ जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमें हमेशा नीचे से करनी चाहिए। अगर ये आंसर नहीं बनता है तो फिर हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर लाना है। दिए गए ऑप्शन में से किसका यूज करें जिससे कि ये वाली समीकरण इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो यूज करने वाले हैं वो है पहले वाला। देखो किस प्रकार से करेंगे, -20 डिवाइड की जगह पे आ जाएगा +12 मल्टीप्लाई 7, और प्लस की जगह पे चला जाएगा डिवाइड 1, और ये बराबर आना चाहिए 7। तो 1 से 7 को काटूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे मुझे 7 ही मिल जाएगा। इस 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 12 से तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 84। इस 84 के अंदर मुझे क्या करना है, तो इस -20 को इसमें ऐड करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त हो जाएगा। और इस 64 के अंदर 6 को ऐड कर दूंगा तो ये 70 हो जाएगा, यानी कि मेरा पहले वाला विकल्प यहाँ पे
ठीक बन चुका है। तो आपको देखना होगा कि 2 डिजिट नंबर है, बड़ी नंबर है, तो किस प्रकार से यहाँ पर मुझे नंबर को बड़ा करना है, मल्टीप्लाई का यूज़ कैसे करना है, डिवाइड का यूज़ कैसे करना है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है डॉलर का मतलब है जोड़, एट द रेट का मतलब है घटाव, हैश का मतलब है गुना। तो इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर हम चिन्ह को लगा लेंगे। तो 12 के बाद हमें दे रखा है हैश और हैश का मतलब है गुना, तो 12 गुना 8, उसके बाद डॉलर दे रखा है, डॉलर का मतलब है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ आ जाएगा 36। उसके बाद हमें दे रखा है एंड का मतलब है विभाजन, तो यहाँ पे आ जाएगा विभाजन 3, और एट द रेट का मतलब है घटाव, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे, 3 से 36 कट जाएगा तो आएगा 12। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 अट्ठे 96 होता है, 96 प्लस 12 -6। तो -6 को अगर मैं 12 से निकालूंगा तो मेरे पे +6 बच जाएगा। इसको मैं 96 में ऐड कर दूंगा तो 102 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको चिन्ह के साथ साथ नंबर को भी चेंज करना पड़ता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी ठीक तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड वाले ऑप्शन से और यहाँ पर हम चेंज करेंगे नंबर्स को और चिन्ह को। तो देखो 4 को चेंज करना है हमें 5 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर दे रखा है माइनस, तो माइनस को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई 4। अब हमें दे रखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस आ जाएगा 9 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 11 के। तो 5 चौक होता है 20, 20 में से 9 को निकालेंगे तो कितना आएगा 11 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सबसे पहले ऑप्शन डी से ही स्टार्ट करना है ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर लाना है, यानी कि 13 के बराबर लेके आना है और 2 डिजिट नंबर दे रखा है, छोटा नंबर है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर आपको विकल्प का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम विकल्प डी का यूज़ करेंगे और डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में, माइनस को चेंज करेंगे डिवाइड में। तो 24 के बाद हमें माइनस दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 8, 8 के बाद हमें डिवाइड दे रखा है तो आ जाएगा -5 + 5 मल्टीप्लाई 3 और ये आना चाहिए बराबर 13 के। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको काटेंगे तो 8 तिया होता है 24, 3 पंजे होता है 15, -5 से 15 को निकालूंगा तो बचेगा 10 + 3 इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है डिवाइड कहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले वो चेक कर लो, क्योंकि 5 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले डिवाइड को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से अपन अपना आंसर सही से कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो डिवाइड दे रखा है वो 15 के बीच में दे रखा है, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से मुझे 1 बच जाएगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई को भी चेंज नहीं करता हूँ तो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 ही प्राप्त हो जाएगा, और ये माइनस का दे रखा है तो 10 से 10 कटने के बाद मेरे पास सिर्फ 5 बचेगा जो कि राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस और प्लस के साइन को चेंज करना होगा और यहाँ पर जो हम विकल्प यूज करने वाले हैं वो है बी वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे डिवाइड दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, इसलिए मुझे ऑप्शन बी ही यूज करना होगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 10, माइनस की जगह पे प्लस ले लेंगे और प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे, तो ये किसके बराबर आना चाहिए 15 का। तो 15 से 15 काटूंगा 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 10 ही आ जाएगा, 10 को 10 में ऐड करूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 में से 5 निकाल दूंगा तो 15 बच जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन गया है। तो आप इसके हिसाब से भी अपन आंसर कर सकते थे, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप सिर टिक कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी गणितीय चिन्ह से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर चेंज करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड के बराबर ही लेके आना है। तो यहाँ पर जो हम विकल्प यूज़ करने वाले हैं वो है ऑप्शन बी वाला, और 7 को चेंज करेंगे 5 में, 5 को चेंज करेंगे 7 में। देखो किस प्रकार से, सबसे पहला नंबर हमें 7 दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब 5 की जगह पे 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 4 से 8 कटेगा 2 बच जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये 21 हो जाएगा, और 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 को 21 में ऐड करूंगा तो ये 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 से 6 काटेंगे 3 आ जाएगा, 8 तिया होता है 24, 3 से माइनस 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी विकल्प बी से। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको चिन्ह और नंबर दोनों चेंज करने हैं और बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, यानी कि 48 के। देखो किस प्रकार से करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम विकल्प डी का यूज़ करने वाले हैं। मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे माइनस में, और माइनस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 3 को चेंज करेंगे 6 में, 6 को चेंज करेंगे 3 में। देखो किस प्रकार से, 18 दे रखा है, 18 के बाद हमें माइनस दे रखा है तो आएगा मल्टीप्लाई, और 3 की जगह पे आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 की जगह पे आएगा 3 प्लस 24 मल्टीप्लाई की जगह पे 12 इक्वल्स टू 48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 6 कटेगा 2 आ जाएगा, 18 दूनी होता है 36, 24 में से 12 को निकालेंगे तो 12 बचेगा, तो 36 से 12 को ऐड कर दूंगा तो ये 48 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा 40 to 50% चांसेस होता है कि आपका जो आंसर बनेगा विकल्प डी से बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको विकल्प डी का ही यूज़ कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट का मतलब चिन्ह में बदल के दे रखा है। जैसे ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब मल्टीप्लाई, तो आपको बताना है इस समीकरण का क्या आंसर बनेगा। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। 12 के बाद हमें दे रखा है बी, और बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई 12, ए का मतलब है डिवाइडेड बाय 4, सी का मतलब है प्लस 5, और डी का मतलब है -1। हल कर लेंगे इसको, तो 4 तिया होता है 12, 12 तिया होता है 36, 5 में से 1 निकालेंगे बचेगा 4, तो 36 प्लस 4 होता है 46। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे हमें 2 डिजिट जो नंबर दे रखा है वो 35 है, और यहाँ पर जो डिवाइड का साइन दे रखा है वो 6 और 5 के बीच में दे रखा है, जो कभी भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइड के साइन को चेंज करना होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे डिवाइड के साइन है ही नहीं, तो सी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो हम यहाँ पे विकल्प सी का यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं 6 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई 5 -5 और मल्टीप्लाई की जगह पर 5 + 6 लेता हूं तो देखो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये होता है 5 6 30, -1 + 6, -1 + 6 से निकल जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 30 और 5 होता है 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन गया है। तो आपको बस ध्यान देना है डिवाइड के निशान कहाँ पे है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो 70 से 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद थोड़े से एफर्ट में आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू दे रखी है वो 1 डिजिट वैल्यू है 9। तो इस समीकरण को किस प्रकार से हम छोटा करें जिससे कि 9 निकल के आ जाए। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो हम विकल्प यूज करने वाले हैं वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, प्लस की जगह पे डिवाइड लेंगे, डिवाइड की जगह प्लस लेंगे, तो 12 - 8 प्लस की जगह पे आ जाएगा डिवाइड, 12 × 9 और डिवाइड की जगह पे आ जाएगा +3। इसको लाना है हमें 9 के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 - 8 डिवाइड में चला जाएगा नीचे 12,
मल्टीप्लाई 9 प्लस 3। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूँ तो 4 से कटेगा 8 2 पे, और 12 कटेगा 3 पे, और 3 तिया होता है 9। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 माइनस 6 प्लस 3, ये आना चाहिए किसके बराबर, 9 के। तो 6 माइनस में से 3 को निकालूंगा तो -3 बचेगा, यानी कि 12 में से 3 को निकालूंगा तो ये 9 के बराबर आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने गणितीय चिन्ह से 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन सीजन में पूछा गया था 2019 में। तो अगर आप इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और गणितीय चिन्ह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह के रहते हैं, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है ध्यानपूर्वक। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लेंगे तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।